पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अयोध्या में महान ऋषि विश्वामित्र का आगमन होता है। वे राजा दशरथ से अपने यज्ञों की रक्षा के लिए उनके प्रिय पुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ भेजने का आग्रह करते हैं। राजा दशरथ पुत्र मोह के कारण पहले तो संकोच करते हैं, पर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे अपने पुत्रों को ऋषि के साथ वन में भेज देते हैं। वन यात्रा के दौरान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र से अनेक दिव्य विद्याएं और अस्त्र शस्त्र प्राप्त करते हैं। उन्होंने भयभीत करने वाली राक्षसी ताड़का का वध किया, जिससे उस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। राम ने अपनी करुणा से पत्थर बनी अहल्या का उद्धार कर उन्हें मुक्ति प्रदान की। अंततः राम और लक्ष्मण ने ऋषि विश्वामित्र के सभी यज्ञों की सफलतापूर्वक रक्षा की और अधर्मी राक्षसों का संहार किया, जिससे धर्म की विजय हुई। अब यज्ञ पूर्ण होने के बाद गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को एक नई यात्रा पर ले जा रहे थे, एक ऐसी नगरी की ओर जहां उनका इंतजार कर रही थी नियति की सबसे बड़ी घटना, और जहां से प्रारंभ होगा एक नया अध्याय। एक ऐसी नगरी की ओर जहां उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा धनुष जो युगों का इतिहास बदलने वाला था। यह नगरी थी मिथिला की राजधानी जनकपुरी, जहां धर्मपरायण राजा जनक का शासन था। जनकपुरी में राजा जनक की एक पुत्री थी, सीता, जो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थी। वे अपनी सुंदरता, गुणों और पवित्रता के लिए विख्यात थी। राजा जनक के पास भगवान शिव का एक अति विशाल और दिव्य धनुष था, जिसे पिनाक के नाम से जाना जाता था। ये धनुष इतना भारी था कि कोई भी शक्तिशाली राजा उसे उठा या हिला भी नहीं पाता था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमार इस शिव धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। स्वयंवर का दिन आया। दूर दूर से शक्तिशाली राजा और राजकुमार जनकपुरी पधारे। स्वयंवर सभा में शिव धनुष को रखा गया। एक एक कर सभी पराक्रमी राजाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, पर कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात थी। सभी के चेहरे पर निराशा और हार का भाव था। राजा जनक भी चिंतित थे कि क्या कोई ऐसा वीर है ही नहीं जो इस धनुष को उठा सके। तब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष उठाने का आदेश दिया। राम ने शांत भाव से गुरु की आज्ञा स्वीकार की और धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने सहजता से उस विशाल शिव धनुष को उठा लिया, मानो वो कोई फूल हो। और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, एक भयंकर गर्जना के साथ वो दिव्य धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा जनक, सीता और सभी उपस्थित जन राम के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर चकित और प्रसन्न थे। शिव धनुष के भंग होते ही राजा जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। सीता ने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम के गले में वरमाला डाली, और इस प्रकार धर्म के दो महान प्रतीक श्री राम और सीता विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। अयोध्या से राजा दशरथ और उनके परिवार भी जनकपुरी पहुंचे, और यह विवाह अत्यंत भव्यता से संपन्न हुआ। ये केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए एक नए युग का आरंभ था। अगर आपको ये भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम जानेंगे राम सीता के अयोध्या वापसी और उनके राज्याभिषेक की तैयारियों के बारे में।